होने वाला क्या है। तो मैया जब भगवान बना रही थी, पूजा की जो सामग्री बना रही थी, उसी जगह पर कन्हैया पहुंच गए और धीरे से मैया से एक बात कही, मैया हाँ एक बात बताओ क्या कि मैया ये जे नया और किस लिए मनाया जाता एक बात कही मैया, आप हमें बताओ क्या है। सब लोग बड़े बड़े समझ नंद बाबा सामने पहुंचे, जवाब दिया बेटा वो जो करती है उन्हें करने दीजिए, तुम्हें जो भी पूछना है तुम हमसे पूछो। क्या पूछना है? बोले बाबा
आज मैं देखता हूं सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है किसी का पूजन होने वाला है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। हम सब लोग मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करते हैं। बाबा इंद्र का पूजन काहे करते हैं? बोले जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर वर्षा करते हैं, हरी भरी घास उगती है, गाय बछड़ा चरते हैं, और भाई तो हमारे भगवान है इसलिए तो पूजा करते हैं। एक बात की बाबा, इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, चाहे हम उनका पूजन करें अन्यथा न करें। बोले लाला ऐसा कुछ मत बोलो जिससे इंद्र नाराज हो जाए। अब अगर नाराज हो गए तो हम सब लोग भूखों मरेंगे। कन्हैया ने सोचा हमें बताना चाहिए किसका पूजन करना है। पूजा की तो खैर कुछ मत कहो। आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। कहीं किसी की पूजा हो रही, कहीं किसी की पूजा हो रही। एक कारण है, हम लोग हर किसी की बात पर विश्वास बहुत जल्द कर लेते हैं। विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि वो देवता दे रहे, समझ लो लाइन लग गई, सब ले रहे हैं, थोड़ा हम भी ले आए। कहीं किसी की पूजा तो कहीं किसी की पूजा। एक कवि कहते हैं क्या है, जब डंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी रे भैया पानी मांगे लाठी लेके भागे। दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी लेके भागे। मरे गए परगट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। बात न पूछे मरी में तो पानी पिला। माता पिता जब तक जीवित है कोई मतलब नहीं। और जैसे ही मरे सवेरे सवेरे को पानी पिलाओ। मंजे से ये नहीं कह रहा कि आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा हूं, जीवित पर अगर हमने कभी पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो, मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो सच बताना क्या ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? अब पुत्रों का तो कहना है क्या भाई, बेटों ने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया। गरीब माँ बाप है तो मेहनत मजदूरी करके
अगर 5 बेटे हैं तो 5 को पाल लेते, बड़ा कर लेते। और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है ना, तो 5 मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। समझ में नहीं आता। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती है। पूजा की कुछ मत कहो। माताओं बहनों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्षमा करें हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, ये ना सोचे कि मंदिर से बुराई करने लगना। बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, होशियार हैं, तो फिर काहे अंधविश्वास में पड़े हैं। समझ में तो एक बात आई, कोई चीज अगर खरीदने की इच्छा है समझ लो पूजा जरूर, और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी सलूट हो जाते जाओ। कुछ साल पहले की बात है, एक बात बड़ी तेजी से चली। साली जीजा को बर्फी खवाए के लिए खाया। एक चालाकी भाई बात और देखो, मतलब जो भी खाए से बर्फी बचे वो साली के अलावा दूसरों कोई ना खाए। जब बात खत्म ना है भाई, बस बात में एक बात और चली गई। जब एक लड़का हो 100 किलो जलेबी खाए और भगवान की दुआ से भाई 5-7 जब बात खत्म ना है भाई, तक बात में एक बात और चली गई। नानी देवतन को गरीब मिश्री खवाए भी गिरेगा। बस छोड़ो, बहुत ज्यादा देना पहले की बात है। कुछ देर पहले एक बात और खूब चल रही थी। कौन सी? वो माई के पन में कच। मैंने अपनी आंखों से देखा, सच बता रहा। कथा कह के घर पे आ रहे थे, रास्ता में गांव पड़ो, गांव के बाहर जैसी गाड़ी निकली तो बड़ी भारी भीड़ लगी। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा कोई बात है? बोली बात कुछ ना है। फिर हमने सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे? बोले पूजा हो रही। मैंने काय हो रही? कोई देव स्थान तो है नहीं, पूजा फिर काय हो रही? बोली सड़क देवता की। अब सच बताना, सड़क देवी है या देवता है? अब पूजा उजा तो कम कुछ ना, बर्फी के ऐसे टिफिन भरे भरे रहे, तुम्हें क्या होता? अपनी जीवन चटा के ले रही सड़क पूज के जावे। अपनी जीवन चटा के ले रही सड़क पूज के जावे। पीछे सड़क पे बैठ के भैया तो वहां तक बर्फी खावे। लेकिन अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, चाहे हम पूजन करें न करें। बोले
बोले बेटा मैंने कहा नहीं इंद्र के बारे में ऐसा मत बोलो। अच्छा फिर हमें एक बात बताओ, क्या हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे फिर करेंगे किसका? तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा तो जिस पर हम लोग चलते हैं और गौए बछड़ा सब चलते हैं। बात कही है। इंद्र का नहीं बल्कि हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। नंद बाबा कहते बेटा तुम्हें हो क्या गया? मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं अगर पूजन नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। बोले वर्षा नहीं होगी तो ना हो क्या? हाँ हम सब लोग मिलकर के यमुना मैया से पानी काट करके अपने खेतों तक ले आएंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। नंद बाबा अपनी बात कह रहे हैं, कन्हैया अपनी बात कह रहे हैं। बाबा मान जाइए, लेकिन हुआ क्या कि नंद बाबा समझाए और श्याम ने एक नहीं मानी रे कन्हैया, एक नहीं मानी। पूजा करने की श्याम ने अपनी दिखाई, श्याम को बाबा नंद बाबा कहते बेटा मानो मेरी बात। श्याम सुंदर कहते बाबा आप नहीं मानते। सब देवन को छोड़ करो तो वर्धन की इन धर्म की दुनिया में देव नहीं पूजा। श्याम से हंसी हंसी
मेरी बात मानो। कन्हैया जब कोई बात ही नहीं मान रहे हैं तो नंद बाबा कहते हैं बेटा अब होगा सो देखा जाएगा, अब हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। वृंदावन के जितने भी लोग थे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, सुंदर पकवान बनाए हैं, सुंदर गीत गाते हुए नाचते हुए वहां से आगे बढ़े गोवर्धन के नजदीक।